खराबी कहाँ पे? 2 ब्लॉक में फट्टे उठा दिए गए, तहस नहस कर दिया गया, उर्दू बाज़ार की 20 दुकानें सील कर दी गई। कोई अस्सलाम वालेकुम, लाइव न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद तारिक। आज का हमारा जो ये व्लॉग है, हमारी जो नशिस्त है, ये है सरगोदा की सूरत हाल को लेके, जहाँ पे नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हैं पूरे सरगोदा में, सिटी से लेके कैंची मोड़ तक। हमारे साथ मेहमान शख्सियात में मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब राना साजिद इकबाल साहब और प्रोफेसर हफीज़ुर रहमान साहब, और ट्रस्ट प्लाजा से मौजूद हैं जनाब हमारे साथ राना अमजद गुलजार साहब। आज के हमारे इस व्लॉग का स्पेसिफिकली मकसद ये है कि हम ये जान पाएँ कि आखिर खराबी कहाँ पे। 2 ब्लॉक में फट्टे उठा दिए गए, तहस नहस कर दिया गया, उर्दू बाज़ार की 20 दुकानें सील कर दी गई, कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रस्ट प्लाजा बुरी तरह से काउंटरों की जद में है, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा सरगोदा इस वक्त जो है बेहंगम ट्रैफिक की जद में है, कोई पूछने वाला नहीं। हम आगाज़ करेंगे राना साजिद इकबाल साहब से। सर, हमने आपसे सिर्फ स्पेसिफिकली ये पूछना है कि ये जो दुकानें बंद हुई, फट्टों की तोड़ फोड़ होगी और पीछे से MNA की पुष्पनाई की जा रही है इस बारे में कि ये ऐसा ही रहे, ये सब हो क्या रहा है और एक्चुअली होना क्या चाहिए? अप टू यू। जी, बात यह है कि सरगोदा में एक अरसा दराज से, मैं कहूँगा कि 15-20 साल से बाकायदा एक रेगुलर ऑपरेशन जारी है तजावज़ात के ख़िलाफ़। और अब हमें ज़हनी तौर पे ये समझ लेना चाहिए कि इंतज़ामिया किसी भी सूरत में तजावज़ात को बर्दाश्त नहीं करती। उसमें एक मैं मिसाल देता हूँ कि एक डिप्टी कमिश्नर अज़मत महमूद के दौर में यहाँ पे दुकानदारों की जो दुकानें आगे बढ़ी हुई थी 3-3, 4-4, 5-5 फुट, उनको हटा के पीछे किया गया, बाकायदा क्रेन चलाई गई। उसके बाद अभी जब 2018 में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का आखिरी टाइम था, आखिरी पीरियड था, तो उस वक़्त पंजाब में उस वक़्त असलम नवीज़ साहब मेयर थे और ये 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक का ऑपरेशन हुआ नून लीग के दौर में। उसके बाद वो ऑपरेशन इमरान खान के दौर में भी जारी रहा। अच्छा, अभी दोबारा से आप देख रहे हैं कि इंतज़ामिया ने, कमिश्नर साहब ने पूरे शहर का विज़िट किया है और दुकानें सील भी किए हैं, और सील करने का भी मकसद यही था कि उनके आगे तजावज़ात थी, और इस तरह 2 ब्लॉक में दोबारा ऑपरेशन हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है, इस वक्त शहरियों की ज़रूरत है, आम शहरी की आवाज़ नहीं है। ताजरों की तो आवाज़ है लेकिन आम शहरी की आवाज़ नहीं है। बाज़ारों में जिस तरह चलना फिरना मुश्किल हो गया है, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पार्किंग प्लाजे नहीं है, पार्किंग कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से बाज़ार बिल्कुल ट्रैफिक जाम होती है और वहाँ पे मोटरसाइकिल और कारें खड़ी होती हैं। मैं माजरत चाहूँगा राना साहब, यहाँ पे हमारे पास आपके लिए सवाल ये है कि देखें, ये काम काफ़ी अरसा से होता आ रहा है। अभी हमें ये इतला है कि जनाब अपने वोट्स को और अपनी जो MNA MPS की ये रहाइश गाहें हैं, इनको आबाद करने के लिए टारगेट दिया गया कमिश्नर साहब को कि जनाब थोड़ा छेड़खानी नहीं करेंगे तो लोग हमारे दर पे कैसे आएंगे। इस बात में किस हद तक सदाकत है? सर जी, इस बात में सदाकत भी होगी, ये बातें ट्रैवल कर रही हैं, चल रही हैं, लेकिन इस वक्त कोई सियासी सेटअप नहीं है, निगरान सेटअप है। तासर ये है कि शायद किसी ख़ास पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ऐसा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन ताजरों को ये समझना चाहिए, जो कब्ज़ा माफिया उसको समझना चाहिए कि ये जो सियासी लोग हैं या इंतज़ामिया के ये सरकारी जो कारिंदे होते हैं, वो आके इन लोगों से मंथलियाँ लेते हैं या पैसे लेते हैं या सियासी सपोर्ट लेते हैं, वो अब इन जगहों को छोड़ दें और अपने नए आशाने आबाद करें और अपने नए कारोबार को किसी और तरफ लेके जाएं। मुतबादिल रास्ते, मुतबादिल रोज़गार हर जगह मौजूद होता है। अल्लाह ताला की ज़मीन है, जहाँ मर्ज़ी फैल जाएं। तो मैं समझता हूँ सियासी लोग कोई इफेक्टिव नहीं है, और आम आदमी सियासी लोगों की ताकत को समझता है, उनकी कोई ताकत नहीं है। रियासत की ताकत होती है और हमेशा से रियासत की ताकत रहती है। जी, बहुत शुक्रिया राना साजिद इकबाल साहब। मैं गुजारिश करूंगा जनाब राना अमजद गुलजार साहब से, ट्रस्ट प्लाजा के हालात बहुत बुरे हैं। काउंटर्स वालों को लेके फेक मोबाइल की, जो चोरी के मोबाइल होते हैं या ख़राब मोबाइलों को बेचा जाता है, इसको लेके एक बहुत बड़ी शिकायत मौजूद है पूरे सरगोदा के अंदर। और सेकेंडली, जो दुकानदारों ने काउंटर बाहर लगवाए हैं, इसको लेके एक बहुत बड़ा मसला है जो कि आज तक हल नहीं हो सका, और मेरा ख्याल है शायद फ्यूचर में भी हल ना हो। मैं गुजारिश करूँगा जनाब राना अमजद गुलजार साहब से कि इस पर रोशनी डालें। अप टू यू सर। जी बिल्कुल, ट्रस्ट प्लाज़ा जो है इस वक्त काउंटर्स की जर्द में है, वहाँ से दुकानदार भी नहीं गुजर सकता, वहाँ से दुकानदार भी नहीं गुजर सकता, क्योंकि काउंटर्स इतने बेहंगम तरीके से लगे हुए हैं। दोनों साइड्स पे जो है ना दुकानदारों के नए लगवाए हुए हैं, कुछ वाशरूम के पास लगे हैं, पिलरों के पास लगे हुए हैं, और इसमें SDA का, सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला भी मुलव्वस है। हमने 12 उनके पास गए हैं, मीटिंग की है कि आप जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन वो कार्रवाई जो होती है वो सिर्फ वक्ती साबित होती है। तो इस
इसलिए अब मेरी ये गुजारिश हमने की SDA से कि ये इनको अकाउंटर्स वालों को ऊपर दुकानें दी जाएं, तो नीचे अगर वो 10-20 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं तो ऊपर उनको जो है 5 से 7 हज़ार रुपये में एक दुकान मिल सकती है, जिसमें वो बड़े बाइज्जत तरीके से बैठ के अपना कारोबार कर सकता है। फिर ये होता है कि कस्टमर काउंटर्स वाले के पास क्यों जाता है? कस्टमर काउंटर्स वाले के पास इसलिए जाता है कि उसको एक सस्ता मोबाइल चाहिए होता है कि वो 10-12 हज़ार 8 हज़ार रुपये में वो टच मोबाइल किसी दुकान वाले के पास नहीं होता, वो किसी न किसी तरीके से ठीक करके ख़राब मोबाइल को जुगाड़ लगा के काउंटर वाले ने रखा होता है। तो जिस बंदे ने सस्ता मोबाइल लेना होगा तो वो तीसरी मंजिल पे जाके ले लेगा। इससे जो है कि गैलरियाँ कुशाद हो जाएंगी, लेडीज़ कस्टमर बिल्कुल नहीं आते, लेडीज़ कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। ट्रस्ट प्लाजा की जो है ना कारोबारी मामलात वो दुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला इसमें ना जी। कि ये हमारी ये गुजारिश है SDA से भी और जो दुकानदार हैं, बल्कि हमने ये कहा था कि जो दुकानदार अगर काउंटर लगवा रहा है तो उसकी दुकान को सील किया जाए, लेकिन वक्ती तौर पर इसमें अमल दरामद होता है 5, 7, 10 दिन, उसके बाद फिर दोबारा से वही यानी कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल काम इसमें ये है कि तजावज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म किया जाए और इंतज़ामिया इसका पहरा दे। बहुत शुक्रिया राना अमजद गुलजार साहब हमारे साथ है। मेरी प्रोफेसर साहब से गुजारिश है कि ऑपरेशन आपकी तरफ कैंची बोर्ड वाली साइड पे भी सर हुआ, तो वहाँ पे ऑपरेशन की क्या सूरत हाल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ पे भी ऑपरेशन की सूरत हाल वही है जो शहर के अंदर है कि नाजायज़ तजावज़ात, रेडियाँ, फट्टे लोगों ने मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर सर्विस रोड के ऊपर लगाए हुए थे, और अब तो दिन के टाइम में सर्विस रोड पे होता है और फट्टे और रेडियाँ, मोटरसाइकिल रिक्शे बने हुए हैं, और वो मेन लाहौर रोड के ऊपर भी सेम नाले तक मौजूद होते हैं, और वो ट्रैफिक को भी एक्सीडेंट का बायस बनते हैं, ट्रैफिक ख़राब करते हैं। रिसेंटली कुछ दिन पहले वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है और बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। मैं सॉरी चाहूँगा सर, आपका भी तो पूरा प्लाजा मौजूद है बिल्कुल रोड के ऊपर, उसके सामने भी तजावज़ात देखी गई है? बिल्कुल, उसके सामने भी तजावज़ात थी। हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको पीछे हटाया जाए, क्योंकि वो लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं वो हमारी मार्केट के अंदर उन्होंने दुकानें किराए पे ली हुई हैं, और उन दुकानों के अंदर उनका सामान होना चाहिए था। कुछ प्रेजेंटेशन के लिए 2 से 3 फीट जगह मार्केट के आगे गवर्नमेंट ने अवेलेबल की हुई है। वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का रूल भी है कि आप अपनी दुकान के 3 फुट आगे तक जो है वो जगह को ले सकते हैं, लेकिन मेरी मार्केट के सामने तो हमने ख़ुद भी जगह छोड़ी हुई है, लेकिन 2 से 3 फीट है, और हमने उन्हें रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अलबत्ता अभी कमिश्नर साहब ने जो ऑपरेशन किया है उससे ये असर हुआ है कि वो लोग अपनी वापस अपनी जगह जो उनकी मखसूस जो किराए की जगह थी उसके ऊपर वो आ गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम आप एक बार फिर आपको बताते चलें कि कमिश्नर सरगोदा ने सरगोदा में ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, ज़ोरों शोर से जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि टारगेट दुकानदार किए जा रहे हैं, किसी MNA MPS के कहने पे या सियासी शख्सियात के कहने पे टारगेट किए जा रहे हैं, और सरगोदा की समाजी सियासी शख्सियात का ये कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑपरेशन 20 साल से जारी हैं और ऐसे होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। कुछ दिन के लिए होते हैं, उसके बाद इसको फिर छोड़ दिया जाता है और दोबारा से ये तजावज़ात आबाद हो जाती हैं। इसके बाद फिर इनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। राना साजिद इकबाल साहब का कहना यह है कि आपको परमानेंट बुनियादों पे अपना बंदोबस्त करना चाहिए ताकि ये इस मुश्किल से भी निकल सके, आपका रोज़गार सही चल सके और तजावज़ात का हल हो सकेगा इसमें। लाइव न्यूज़ के साथ मोहम्मद तारिक, अपना ख्याल रखिएगा। लाभ।